ऐसे कुछ कुछ फंक्शन नहीं होते किसी टाइप के, हाँ हाँ सिमिलर जो होते हैं, फिर उनका भी रन करता हूँ तो एरर दिखा देता है। अच्छा, चलिए ये फाइल तो दोनों के गिटहब पे अपलोडेड है, ठीक है। और 11 से जो जो ये आपका फाइल है ना 11 से 12 वाला, इसी फाइल को एक्सेस कर लेना आप भी, ठीक है। फाइल वही पब्लिकली अवेलेबल है, उसका इशू नहीं रहेगा। सर एक मुझे इसका लिंक भेज देना, ठीक है। लिंक मैं भेज दूंगा, वैसे वहीं पर आपको गिटहब पे मिल जाता, ठीक है, फिर भी मैं भेज दूंगा। देख लेते हैं क्या क्या हमने कर लिया है। ये लग तो नहीं रहा मुझे इसी बैच का, अच्छा इसी का है। हाँ ठीक है। आपने इनको अलग वे में समझाया। ये मैंने बता दिया था क्या आपके में, ये सब। अच्छा, हाँ ये आज होगा आपका, 1 मिनट देख लेते हैं ये क्या है भाई। अच्छा डिक्शनरी के ऊपर था, ठीक है। मॉर्निंग दीक्षा, कैसे हैं आप, बढ़िया। ठीक है चलिए कोई नहीं। डे 14 भी लूप को ही कंटिन्यू रखते हैं, राइट। कितनी देर तक चलेगी, जितनी देर तक आपकी चलती थी। हाँ अगली क्लास 10 बजे शुरू कर जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा 102 वाली ना, ठीक है ओके। सो हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर पे, डेटा टाइप्स पे हमने लूप को रन करके देख लिया था, राइट। कैसे नो, कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट नहीं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस किया था, आपने फाइल को एक्सेस किया था, देखा था, कुछ समझ में नहीं आया होगा वो थोड़ा सा, हाँ कोई नहीं, वो आज के लिए टॉपिक रखा था, राइट। सो अभी हम देखेंगे ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है ना, ये जो अभी आपने देखा, ये मैंने फ्लो में एक्स्ट्रा बता दिया था, वो पैटर्न की क्लास में हम करेंगे वैसे भी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है उससे, राइट। तो लूप विद ऑल डेटा टाइप्स हमने ये परफॉर्म कर लिया है। हमने वन लाइनर लूप देख लिया है क्या भाई, गौरव आपके में, ठीक है। वन लाइनर, गौरव क्यों लिख रहा हूँ मैं लूप, ठीक है। वन लाइनर लूप, राइट, ओके। हमने फोर लूप विद पास कंटिन्यू ये देख लिया है, नहीं नहीं देखा होगा। पास देख लिया है, लेकिन कंटिन्यू एंड ब्रेक का हमने यूज नहीं किया होगा, ठीक है। एंड फोर लूप के अंदर में इफ एल्स के स्टेटमेंट्स भी हम देखेंगे, ठीक है। फोर लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड फोर लूप के बेसिस पे डिक्शनरी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था, राइट, वो टास्क परफॉर्म करेंगे। डेटा एंट्री, यहाँ पर हम डिक्शनरी में हाउ टू सेव डेटा, ये वाला पर्टिकुलरली टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम वन लाइनर लूप की बात करते हैं, भाई आपको बताया था मैंने, याद करिए, आपको बताया था इफ एल्स वन लाइनर बताया था, इफ एल्स तो बताया ही होगा। हाँ चलिए, जैसे कि फॉर आई इन रेंज अगर मैं लिखता हूँ 10, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मुझे हर एक आइट्रेशन में क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो, ठीक है। 10 टाइम्स ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। वन लाइनर लूप कहता है कि भाई आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वन लाइनर लूप हमारा होता है विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो हम आगे सीखेंगे अभी, ठीक है। विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। ये इंटरव्यू में पूछा ही पूछा आपको जाता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर लूप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इंडेंटेड करो कोड को, या फिर इंडेंट नहीं करना है तो आप ऐसे पास कर सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे स्टेटमेंट्स के लिए। अगर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं तो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप फॉर लूप के अंदर जो कोड एरिया दे रखा है, यानी कि कोड ब्लॉक दे रखा है, वहीं पर कोड को राइट करें। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। क्या हमने इवन ऑड कैलकुलेट करने का बना लिया था फॉर लूप, इवन इवन और ऑड चेक करने का, बताइए। मेरे पास संदीप एक लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मेरे को दिख पा रहा है कि कोई नंबर, मेरे कोई एलिमेंट इवन्स हैं, कोई मेरे ऑड्स नंबर है, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, नो। मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक इवन एक मेरा एम्प्टी लिस्ट हो दीक्षा, और ऑड एक मेरा एम्प्टी लिस्ट हो, राइट। मेरे को कुछ इस तरीके से कोड लिखना है कि इस लिस्ट में से, मेजर लिस्ट में से इवन नंबर को हर एक आइट्रेशन में पिक करे, इवन वाले लिस्ट में ऐड कर दे, ऑड नंबर अगर आता है तो ऑड वाले में ऐड कर दे। कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा मैं, राइट।
सबसे पहले तो एक एक एलिमेंट पिक कराना पड़ेगा मुझे। एक एक एलिमेंट पिक कराने के प्रोसीजर को हम आइटरेट करना बोलते हैं, ठीक है। फॉर आई इन ए, मैं क्या बोलूंगा, ए में से एक एक एलिमेंट को आइटरेट करो, आई के पास एक एक एलिमेंट आ जाएंगे। और यहाँ पर मुझे हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन था, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड था। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इफ लगा करके, इफ आई, क्योंकि मुझे पता है आई एक एक एलिमेंट होने वाला है। इफ अगर आई मेरा किसी भी आइट्रेशन में अगर वो 2 से डिवाइड करके उसका आंसर अगर 0 के बराबर आ जाता है, इट मीन्स कि वो मेरा इवन नंबर होगा। अगर वो इवन नंबर होगा तो क्यों ना मैंने जो अभी इवन नाम का एम्प्टी लिस्ट बनाया उसमें मैं अपेंड करा दूं। और किसको अपेंड करा दूं? आई को। क्यों? क्योंकि आई ही तो अभी डिवाइड होके चेक हुआ है मॉड्यूलस डिवीजन में, तो आई मेरा इवन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स के केस में ऑड होगा जरूर, यस या नो? ऑड में अपेंड करा सकते हैं हम, डाउट इसमें? देखिए जब एक इफ के बाद कोई एल्स लिखना हो, ठीक है, तो आप इन जनरली इसे ऐसे पास कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डेवलपर्स ऐसे भी पास कर देते हैं, ठीक। क्यों? कि हर बार लूप चला, अगर कोई आइट्रेशन में इफ करेक्ट हुआ तो अपने आप जाके इवन में अपेंड हो जाएगा, नहीं करेक्ट हुआ तो ये कोड तो चलना ही है ना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? लेकिन हमें ये वाला अभी सिंटेक्स यहाँ पर नहीं फॉलो करना, हम इस तरीके से वर्क करेंगे। परफेक्ट। यहाँ पर आप चेक करेंगे फाइनली इवन लिस्ट हमने एक मैसेज दे दिया एंड विद इवन लिख दिया, एंड सेम एज इट इज हमने यहाँ पर ऑड लिस्ट लिख दिया एंड मैसेज में हमने पास कर दिया odd। और मैंने यहाँ पर पाया कि भाई मेरे पास तो इवन एंड ऑड दोनों डेटा है। कुछ डेटा और ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इवन अपने आप सेग्रीगेट हो गया, ऑड अपने आप सेग्रीगेट हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। कोई क्वेरी नहीं? नो? ठीक है। सेम एज इट इज आपको क्या करना है कि भाई कुछ हमें यहाँ पर ये जो पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक के स्टेटमेंट है इनको समझना है, देन इसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए पास क्या कहता है हमारा? नो, दिस इज जस्ट ओनली अ फॉर लूप। Okay, if we have to write a for loop within a list comprehension, then we must to use a list. अभी हमने वो particularly portion हमने नहीं रन किया है, राइट? वो देखेंगे, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब सब समझ लोगे उसके बाद हम उस पोर्शन को करेंगे। पास का स्टेटमेंट मेरा क्या कहता है, राइट? पास कहता है जस्ट पास दैट आइट्रेशन। पास के नीचे अगर मैं कुछ लिखूंगा वो भी रन होगा, लेकिन मैं जस्ट उस आइट्रेशन को पास करना चाह रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलरली मैं कोई एक्सप्लिसिटली कोई वर्क नहीं करना चाह रहा। अगर इनकेस कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है मुझे कुछ काम नहीं करना फिलहाल, जस्ट उस सेटिस्फाइड कंडीशन पे पास कर दो, या अनसेटिस्फाइड भी हो रहा है एल्स में जा रहा है तो भी पास कर दो। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स नाम से एक लिस्ट है जिसमें 5 कैंडिडेट्स हैं। मोहन है, रवि है, करण, अक्षय एंड अजय। परफेक्ट। मेरा पर्पस क्या है भाई? मेरा पर्पस ये है कि हर एक स्टूडेंट को लो, जैसे सिक्योरिटी गार्ड आपका जब आप चेकिंग पे जाते हैं तो वो चेक करता है, फिर सब कुछ परफेक्ट होता है तो आगे पास कर देता है ना, या रोक के रखता है, लेकिन वो कंडीशंस तो अपना सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्या कि उसको जो बोला गया चेक करने के लिए वो चेक कर रहा है। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फॉर आई इन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको चेक करना है कि इफ आपका पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स का लेंथ, कोई भी आई का लेंथ, देखिए हर एक आई में क्या होगा, मेरा कैंडिडेट का नेम होगा, कोई डाउट? अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कैरेक्टर का लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स कि वो किसी कैंडिडेट का नाम है, राइट? उसमें मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट टास्क करते आ रहा हूँ, मतलब मुझे कोई एक्सप्लिसिटली टास्क परफॉर्म नहीं करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर बोल देना भाई नॉट अ कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि मोहन आया, मोहन का लेंथ चेक किया, कितना होगा, 0 से ज्यादा होगा, उसने क्या कर दिया, आप आगे जा सकते हैं। रवि आया, रवि का लेंथ 0 से ज्यादा होगा, आगे जा सकते हो। करण, अक्षय एंड अजय, कोई भी ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसका 0 से लेंथ ज्यादा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा, नहीं, वो मुझे मैसेज में बोलेगा नॉट अ कैंडिडेट। क्या मेरे पास अभी गौरव यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका लेंथ 0 से ज्यादा ना हो? अभी सबका है, तो कुछ मेरा आंसर आएगा क्या दीक्षा यहाँ पर? क्यों नहीं, मेरा कोई आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों?
बिकॉज मैं हर एक आइट्रेशन में पास कर रहा हूँ, मतलब लूप तो चला, लेकिन आपको लग रहा होगा कि लूप नहीं चला है, शायद बिल्कुल चला है लूप। यहाँ आप रन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, ये आपका आइट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 12 हो जाएगा, राइट। मतलब लूप परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं कुछ एग्जीक्यूटेबल टास्क अभी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करा रहा, मैं जस्ट पास कर दे रहा हूँ। पास का कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ, कोई प्रिंट मैसेज नहीं है, लेकिन मैं इसके कोड ब्लॉक को एम्प्टी नहीं रख सकता, मतलब एटलीस्ट मुझे कुछ बताना पड़ेगा। अब आपको बताना है तो आप क्या बता सकते हैं, पास कर दीजिए, मुझे कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है इसमें। पास का यूज एल्स के साथ ही हमने सीखा था, इफ एल्स में सीखा था, यस या नो? सेम एज इट इज, अगर मैं एक फॉर लूप बना रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, बट आप जानते हैं कि अगर मैं इतना बड़ा रेंज दूं तो मेरे सिस्टम पे लोड पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ इतने टाइम्स आप क्या करो भाई, हेलो पाइथन प्रिंट करो, डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा रेंज हो गया है? और मेरा सिस्टम इतना बड़ा, मतलब इतना ज्यादा मेमोरी कैपेबल नहीं है। मेमोरी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं रैम की बात करता हूँ, मैं हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। रैम कितना होगा, 2 4 8 ज्यादा से ज्यादा, तो 8 GB में डेटा स्टोर मेरा नहीं होने वाला है। तो अगर मैं रन करता हूँ तो अभी मैं रोक दूंगा फिलहाल। रीजन ये, क्योंकि मुझे पता है इतना आइट्रेशन रन करने वाला नहीं है ये, काफी बहुत बड़े आइट्रेशन हो गए इसके। यहाँ पर मैंने इसे स्टॉप कर दिया, परफेक्ट। स्टॉप करने में भी क्या लेगा, टाइम लेगा। लेकिन मैं जैसे ही इस कोड को मैं कह दे रहा हूं पास, मतलब मुझे कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। एक मिनट, इस चीज को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं। लास्ट कोड मेरा प्रॉपरली क्लियर हुआ नहीं था, राइट, तो इसलिए मेरा वो एरर आ गया था कि भाई कुछ डेटा ऑलरेडी हिस्ट्री में आपका है, उसे क्लियर करो। परफेक्ट, इस कोड को मैंने रन किया और हर एक आइट्रेशन में मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन, तीन चार, ये कितना आइट्रेशन होंगे, मिलियन बिलियन से तो ज्यादा होंगे, ट्रिलियन से। और लेकिन हर एक आइट्रेशन में मेरा पास हो रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम पे लोड है कि नहीं है? भाई ये सेम उसी चीज के बेसिस पे एनालाइज करो, भले ही वो चेक कर रहा है लेकिन उस पे लोड तो उतना ही है ना जितना ज्यादा बैकलॉग वहां पर रखा रहेगा। ये भले ही रिजल्ट कुछ नहीं देगा, लेकिन हर एक आइट्रेशन में ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो आप ऐसे भी फॉर लूप में पास लगा सकते हैं। कोई इसका एग्जैक्ट यूज है कि जहां पर आप लॉजिकली कोई कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर इफ एल्स के साथ यूज होता है, लॉजिकली कोई केस टेस्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं एंड उसे अभी टेम्पररी पास करना चाहते हैं। इन फ्यूचर उसमें कुछ आपको कोड लिखना होगा तो आप लिखेंगे, लेकिन उसे एम्प्टी तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए हम पास लिख के छोड़ देते हैं, राइट। इसका इन जनरली कोई यूज नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर लूप में भी पास चल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको इफ एल्स के साथ ही लगाना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आइट्रेशन को कम कर देते हैं, चलिए। देन हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें कंटिन्यू का, कि कंटिन्यू एंड पास में एक सर्टेन लेवल पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको पहले। अगर मैं यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 67 लिखता हूँ एंड पास लिखा, एंड पास के बाद यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, तो मैंने क्या पाया यहाँ पर संदीप, मतलब पास तो हो ही रहा है, प्लस उसके बाद आप जो भी कोड लिखोगे वो भी चलेगा, राइट, एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन कंटिन्यू ऐसा काम नहीं करता। कंटिन्यू एक पर्टिकुलर उस आइट्रेशन को कंटिन्यू करता है और उसके नीचे अगर कुछ भी कोड लिखा है वो यूज नहीं होगा। हाँ, वो आगे का कोड को रन नहीं करेगा। कंटिन्यू का मतलब है यहीं पर कंटिन्यू करो, मतलब पास का मतलब है इस बंदे को चेक किया भेज दो, कंटिन्यू का मतलब है इसी को चेक करते रह जाओ। उससे क्या होगा कि जो पीछे का बैकिंग है, पीछे का बैकलॉग जो है, जो वेट कर रहे हैं कोड रन करने का, वो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू उसी में फंस गया। तो कंटिन्यू क्या करता है, उसी आइट्रेशन में स्टॉप हो जाता है। क्लियर है? ये चीज हम देखेंगे आगे। व्हाइल लूप के केस में आपको आइट्रेटर यूज करना पड़ेगा, पहले फोर लूप में मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? और पास के नीचे अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ मेरा कंसीडर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा फोर, देखिए मेरे पास एक सिचुएशन आ सकती है ऐसे, जैसे कि मेरे पास नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर संदीप की हर एक आइट्रेशन में हर एक नंबर का मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन मैं इस 454 के स्क्वायर प्रिंट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब 454 आए तब आप लूप को कंटिन्यू ही रखना, पास भी कर सकते हैं, लूप को कंटिन्यू रखना और इसके आगे के कोड को जो भी एलिमेंट्स हैं उनका फर्दर स्क्वायर मुझे प्रिंट करना है। ऐसा सिनेरियो बन सकता है। क्या होगा इसके में मेरा कोड, पहले तो इन जनरली ये बताइए, हर एक एलिमेंट का अगर मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूं इधर, और आई इन ए, हाँ वो तो लिखूंगा ही आगे। बहुत बढ़िया, आई मल्टीप्लाई बाय आई, ऐसा क्यों?
बिकॉज आई को ही आई से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 12 आया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो स्क्वायर होगा उसका। ये हर एक का एलिमेंट का स्क्वायर हो गया। या फिर ये ना करके मैं आई स्टार स्टार 2 कर सकता हूँ, तो भी बात बराबर है, क्योंकि ये भी पावर को ही रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर गौरव मेरा रिक्वायरमेंट है कि भाई इफ अगर 454 आ रहा है कहीं पर भी आई, इफ आई की वैल्यू अगर 454 है, देन उस केस में आप क्या कर लेना, कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, एंड ये इंडेंटेड होगा, मेक श्योर। एल्स एल्स आप क्या काम कर रहे थे, एल्स आप स्क्वायर प्रिंट कर रहे थे, राइट। यानी कि अगर 454 आ रहा है तो कंटिन्यू कर लेना, लूप को कुछ काम नहीं करना। लेकिन बाकी जब 454 नहीं आ रहा है उस केस में स्क्वायर प्रिंट करते रहना। ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आई कॉमा आई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, 12 आया 12 का स्क्वायर आया, 43 आया 43 का स्क्वायर, 321, 32। क्या यहाँ पर गौरव 32 के बाद मेरा 454 आया? नहीं आया, क्यों? उसने उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करा दिया। अगर एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कराना है आपको, तो इन जनरली हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ये मेरा स्टेटमेंट है ध्यान रखना, स्टेटमेंट का मीन्स मतलब होता है कि आप कुछ ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे हैं, राइट। एंड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि आप उसे एज अ ब्रैकेट कॉल कर रहे हैं। ये कंटिन्यू क्या एक मेरा स्टेटमेंट है, पास भी मेरा स्टेटमेंट है, एंड ब्रेक जो मैं सीखूंगा वो भी मेरा स्टेटमेंट है। कोई डाउट इसमें? नो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू के नीचे लिखता हूँ हेलो, अच्छा कुछ आया यहाँ पर? लॉजिकली देखिए, हेलो दिखा? क्यों नहीं दिखा भाई यहाँ पर संदीप? हेलो, हाँ, कंटिन्यू के नीचे कुछ भी लिखा हो, क्योंकि वो इस कोड को कंटिन्यू करके आगे भेज देता है, राइट। मतलब आगे एल्स पे नहीं भेजेगा, आगे भेज देगा, इस फोर लूप के बाहर भेज देगा, दोबारा से फोर लूप को कंटिन्यू करो। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है फोर लूप को कंटिन्यू करो। कोई डाउट इसमें? अगर यहीं पर मेरा पास लिखा होता गौरव, तो देखिए मेरा हेलो प्रिंट हो गया। और यहीं पर अगर मेरा कंटिन्यू लिखा है, ये क्या स्टेटमेंट देना चाह रहा है मुझे? उसके नीचे का कोड मैं रन नहीं करना चाहता। पास टेम्पररी यूज होता है, कंटिन्यू प्रॉपर वे में जहां रिक्वायरमेंट है कि इस आइट्रेशन को मैं स्किप करना चाहता हूं, वहां पर मैं पास यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पास में ग्लिच आ सकता है। क्या? इनकेस उसके नीचे अगर कोई कोड लिखा है मैंने, वो तो रन कर जाएगा, वो मुझे नहीं रन करना था। अगर मुझे कोड को यहीं पे कंटिन्यू करा देना है कि इसके नीचे के कोड को रन नहीं करना है, लेकिन कोड में रखता हूँ फ्यूचर पर्पस के लिए, सो दैट मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा इस आइट्रेशन को। और यहाँ पर ये क्या करेगा, कंटिन्यू मींस इस फोर लूप को कंटिन्यू करो। आपको 454 मिल गया ना, आप जाओ और कंटिन्यू करो। हाँ, दोबारा से मतलब लूप चलाओ। हाँ, जैसे एक बच्चे ने कोई टास्क कर लिया, अच्छा ठीक है आपने टास्क कर लिया, अब दोबारा से ये काम करो, परफेक्ट। ये मत समझना कि कंटिन्यू का मतलब है कि एल्स में भेज देगा, नहीं, कंटिन्यू फोर लूप को कंटिन्यू करा देगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ठीक है, अब एक और सिचुएशन आ सकता है भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक बैग है मेरे पास, इस बैग में कम से कम 10,000 ऑफ बुक्स है, ठीक है, हर एक बुक अलग अलग है, या फिर एक डिक्शनरी में एक वर्ड आपको सर्च करना है, राइट। लेकिन कंस्ट्रेंट ये कि वन बाय वन सर्च करना है। इन जनरली हम क्या करते हैं भाई, अगर एम नाम का मंकी वर्ड मुझे ढूंढना है तो मैं ए में थोड़ा ना सर्च करूंगा, लॉजिकली मैं एम पे जाऊंगा, एम में भी ओ पे जाऊंगा, एन पे देन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे एक बैग है, बैग में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, एंड कोई एक बुक है जिसका नाम बेली है आपका, राइट, परफेक्ट। उस बुक को आपको फेच करके मुझे देना है, यानी कि गेट करके देना है, एंड देन बैग को सर्च करना बंद कर देना है। बिकॉज आपका पर्पस क्या था, उस बुक को आपने फाइंड कर लिया, यानी कि उस लूप को आप फर्दर क्या करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, ब्रेक करना चाहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा गौरव, लूप के आइट्रेशन को ब्रेक कर देगा और आपको कहां ले आएगा, लूप से बाहर ले आएगा। कहां पर ले आएगा गौरव, संदीप? लूप से बाहर का मतलब, कहने का मतलब क्या है, फॉर आई इन रेंज मैं कह रहा हूं 10 बार इस लूप को चलाओ, ये कह सकता हूं, ठीक है। और जैसे ही मैं कह रहा हूं कि जब आई की वैल्यू 5 आती है, तब आप कोड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अदरवाइज आप क्या करते रहो, आप यहाँ पर हेलो को मल्टीप्लाई करते रहो आई से, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। गौरव यहाँ पर पहली बार में आई 1 था तो हेलो कितना प्रिंट हुआ, 1। दूसरी बार में आई 2 था तो हेलो, देखिए पहली बार में आई 0 था,
क्योंकि रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो इसलिए क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर संदीप, कुछ भी नहीं। 0 मीन्स कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं 1 से चले 10 तक विच मीन्स 11 तक, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब पहले इटरेशन में क्या था उस पे 1, तो उसने कितना प्रिंट किया यहाँ पे दीक्षा, हेलो 1, राइट। सेकेंड आइट्रेशन में 2, थर्ड आइट्रेशन में 3 हेलो, फोर्थ आइट्रेशन में 4 हेलो। अब मुझे ये बताओ कि फिफ्थ आइट्रेशन क्यों नहीं चला मेरा, क्योंकि आपने कहा जैसे ही i5 आता है भाई एक सिक्योरिटी चेक चल रहा है आपका, कोई बंदा बंदूक लेकर के आ गया, तो आप क्या कंटिन्यू करते रहोगे क्या चेक को, पूरे लूप को रोक दोगे, क्योंकि ये आपके लिए वल्नरेबल हो गया। इन केस अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है कि भाई मेरे को इतना ही टास्क करना था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन मुझे एग्जीक्यूशन नहीं करना, लूप के बाहर आ जाओ। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। इसके आगे आप कितना भी कोड लिखो उससे फर्क इसे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा बताइए भाई। हाँ बिल्कुल सही, वो ब्रेक के नीचे के कुछ कोड को पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि ब्रेक से पहले आप अगर कुछ बताना चाहो बता सकते हो। एक बार ब्रेक लग गया तो ये परमानेंट ब्रेक है, वो फोर लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसको इस चीज से समझिए, फॉर आई इन रेंज, मैंने इतना इटरेशन रन किए थे ना, समथिंग कुछ इतने ही थे राइट, सिस्टम पे लोड पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ब्रेक कर दो, तो क्या ये कोड अटका, मेरा कोड पॉज हुआ, क्यों नहीं हुआ, सोचिए। वो जैसे ही पहला इटरेशन में गया कोड ने क्या बोला, ब्रेक कर देना है, सिस्टम पे लोड ही नहीं पड़ा भाई। अब आप कितना भी यहाँ पर आइटरेशन कर दो उससे फर्क इसे पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोड स्टार्ट होते ही ब्रेक हो जा रहा है, और ब्रेक हो जा रहा है मतलब इतना कभी आइटरेशन रन करेगा ही नहीं, और होगा ही नहीं, तो आप कितना भी लिखो फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट समझाने के लिए इन जनरल इसका यूज, इसका इस वाले कोड का ऐसा यूज नहीं होता, ये समझाने के लिए ताकि आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम ज्यादातर यूज करते हैं। ऐसे सेम मैं स्टूडेंट्स के केस में आ जाता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, करण, प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने आके बोला कि एक एक बंदे की तलाशी लो और करण मिले, मतलब आपका काम हो चुका है, चेकिंग रोक देना, एंड फाइनली इस करण को लेकर के आओ, राइट। तो मुझे क्या लूप चलाना है कि यहाँ पर करण तक, पर्टिकुलरली करण भी इंक्लूड होना चाहिए, ध्यान रखना उसमें। फॉर आई इन स्टूडेंट्स, इफ आई इज इक्वल्स टू करण, अगर आई की वैल्यू करण होती है राइट, देन उस केस में मुझे यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई आपको वेट, आपको क्या करना है, वेट फॉर फर्दर चेकिंग, ठीक है, एंड एल्स कैन गो हमने लिख दिया है। कैन गो का मीन्स मतलब जो भी पर्टिकुलर मेरा यहाँ पर बंदा होगा, आई कौन होगा मेरा, कोई भी कैंडिडेट, जैसे मोहन, यू कैन गो, यानी कि मोहन आप जा सकते हो, रवि आप जा सकते हो। करण जैसे ही आएगा वहां पर बोल देगा वेट फॉर फर्दर चेकिंग, एंड यहाँ पर लूप को क्या कर देगा मेरा, ब्रेक कर देगा। परफेक्ट। जैसे ही इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पर मोहन यू कैन गो, रवि यू कैन गो, और मेरा करण क्या कह रहा है, वेट फॉर फर्दर चेकिंग। भाई यहाँ पर भी हम आई लगा देते हैं ना, सो दैट मेरा नेम इंक्लूड हो जाए, यस या नो, इस तरीके से। परफेक्ट। मुझे क्या पता लगा कि आगे का मेरा आइट्रेशन ही रन नहीं करेगा, क्योंकि जो मुझे पर्टिकुलर पर्सन चाहिए था। ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है, आपका केस कोई भी बन सकता है कि आप लूप में किसी आइट्रेशन पे आप कोई वर्क कराना चाह रहे हो, आपका फुलफिल हो जाता है तो आप वहां पर उसे रोक देना चाहते हो, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। बताइए यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोग को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ जाता है फोर लूप। आप लोगों ने इसके साथ तो एल्स पढ़ा ही है राइट, कि इफ नहीं चलता तो क्या चलता है, एल्स चल जाता है। सेम एज इट इज फोर लूप के साथ भी एल्स है। इसका क्या मतलब हो सकता है, अंदाजा लगाइए। हाँ, फोर लूप के साथ भी अपना खुद का एल्स होता है। देखिए फोर लूप के साथ एल्स क्या कहता है, फोर लूप के साथ एल्स ये कहता है कि अगर फोर लूप कंप्लीटली रन हुआ विदाउट एनी, मतलब कोई भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट का, या आपने फोर लूप को कहीं भी टेम्पर नहीं किया, कहीं भी रोका नहीं, कंप्लीट आइट्रेशन उसने रन की है, तो उसके नीचे लिखा हुआ एल्स भी रन करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो पर्टिकुलरली एल्स भी रन नहीं करेगा। कैसे, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी दिखाऊंगा। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा कोई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, आपने यहाँ पर नंबर ले लिया 1 से लेकर के 100 तक, 100 ज्यादा हो गया, 1 से लेकर के 51 तक, एंड आपने 10 का गैप ले लिया। ये रेंज में हम क्या कर सकते हैं, स्टेप भी दे सकते हैं। तो संदीप यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है आई में? हाँ बिल्कुल सही, 1, 11, 21, 31 एंड 41। 51 क्यों नहीं आया? क्योंकि 51 तक तो लूप ही चलना था, राइट, इसीलिए। परफेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी आइट्रेशन में आई की वैल्यू अगर लेस देन या ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अगर वो 35 से ग्रेटर देन होती है किसी भी आइट्रेशन में, कोई भी आइट्रेशन में, उस केस में आपको क्या कर देना है, कोड को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और एल्स आपको क्या करते रहना है, एल्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आई मल्टीप्लाई 2, यानी कि आप उसका स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इस कोड में? नो। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 11 का 121, 21 का 441 एंड 31 का 961। मेरा 41 क्यों नहीं आया गौरव? वो 35 से बड़ा था, उस केस में मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ये ना, जब फोर लूप मेरा प्रॉपर लिख चुका है, इसके लास्ट में मैं एल्स लिखता हूँ। अभी तक इसके नीचे एल्स रहता था, लेकिन अब फोर लूप के नीचे एल्स है। इसके नीचे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लूप एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर लूप आपका पर्टिकुलरली विदाउट टेम्पर किए, यानी कि कहीं पर भी वो रुक नहीं रहा है, प्रॉपर आइट्रेशन रन कर रहा है, तो ही एल्स चलेगा। तो अब मुझे आपको बताना है कि क्या ये एल्स का आंसर आएगा या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लूप कहीं पर मेरा ब्रेक हो चुका है, वो कंप्लीटली रन नहीं कर रहा है, एल्स का आंसर मेरा नहीं आया। लेकिन अगर कहीं पर मैं लूप को कंप्लीट रन कराऊं, उस केस में मेरा एल्स भी रन होगा। यानी कि ये मेरा क्या स्टेटमेंट कहता है कि अगर फोर लूप कंप्लीटली रन हुआ, देन उससे एसोसिएटेड जो मेरा एल्स है वो भी रन होगा। और अगर हाँ नहीं होगा ना, फोर लूप एंड तक चलना चाहिए ना। स्टार्ट कहां तक था, यहां से, एंड कहां था इसका 41 पे, इसने पूरा इटरेशन किए ना। कहने का मतलब ये है कि भाई आप इस बैग को चेक करो, जब आप सारे बुक्स को चेक कर लोगे तब आप ये कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। अब उसमें बीच में कहीं पर आप रुक गए तो फाइनली आप ये अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज ये एल्स किससे एसोसिएटेड है, उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन से। वो अगर कंप्लीट लास्ट आइट्रेशन रन होगा तभी आपका एल्स चलेगा, उसका अगर लास्ट आइट्रेशन भी रुक गया तो एल्स रन नहीं करेगा। कंटिन्यू आइट्रेशन थोड़ी ना रोक रहा है, आइट्रेशन को स्किप कर रहा है, और स्किप करके लास्ट तक जा तो रहा है ना। ब्रेक आपका आइट्रेशन को ब्रेक कर दे रहा है एक्चुअली में। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो, ठीक है। अब इसका यूज क्या है? आप लोगों ने प्राइम नंबर फाइंड करना सीखा होगा, प्राइम नंबर पढ़ा होगा बचपन में गलती से, राइट? भाई आपने तो पढ़ा होगा, याद ही नहीं है प्राइम नंबर? हाँ 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 बिल्कुल, जो अपने नंबर से एंड 1 से डिविजिबल हो, राइट, वो मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके एटलीस्ट 2 फैक्टोरियल होने, 2 प्राइम फैक्टर होने चाहिए, 1 का एक ही प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होता है मेरा प्राइम नंबर? 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद क्या 3 मेरा प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, 2 भाई है ना। इसका एक फैक्टोरियल 1 है, और सॉरी प्राइम फैक्टर एक 1 है, और दूसरा एक इसका 3 हो गया। ओके, 4 मेरा है क्या? नहीं, क्यों? कि ये 1 से तो होता ही है, 4 से भी होता है, प्लस 2 से भी हो जाता है। 2 से ज्यादा फैक्टोरियल प्राइम फैक्टर्स 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 ही होने चाहिए। 2 मतलब ये नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मतलब 2 ही चीज से डिविजिबल होना चाहिए, एक तो खुद नंबर से और एक 1 से। उसके अलावा किसी और से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 प्राइम नंबर है? यस। 6 प्राइम नंबर है? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है और 2 से भी हो जाता है, राइट, इसीलिए नहीं है। 7 प्राइम नंबर है मेरा, परफेक्ट। 1 से लेकर के 10 तक के प्राइम नंबर क्या होंगे मेरे? एक तो खैर है ही नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, बस 9 हो सकता है मेरा, नो 10 भी नहीं हो सकता मेरा। 2 3 5 7 ये मेरे प्राइम नंबर्स है। मेरे को एक पर्टिकुलरली एक ऐसा लॉजिक बनाना है कि मैं यहाँ पर यूजर से बोलूं एंटर नंबर, ऐसे,
और वो मुझे बदले में आंसर बताए कि ये प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। भाई अभी तो आपने बता दिया ना कि चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी आइट्रेशन में ये यहाँ पर कोई नंबर पहुंचा हुआ है, ये तो लॉजिकली कुछ मैथमेटिक्स होना चाहिए ना आप पे, कि आप चेक कर सके कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो क्या होना चाहिए बताइए, इसका लॉजिक क्या कहता है? इसका लॉजिक ये कहता है कि जैसे मैंने गौरव यहाँ पर बात किया 10 से, तो मैं 2 से लेकर के चेक करूंगा कि क्या ये 10 किसी भी नंबर से डिविजिबल है, क्या ये 10 2 से डिविजिबल है, यस या नो। और अगर ये 2 से लेकर के किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है 10 अपने तक में, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर? वो तो डिवाइड हो गया ना भाई। मतलब अगर कोई नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 13, 2 से लेकर के 13 बीच में कोई ऐसा नंबर है जो 13 को डिवाइड कर दे? अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाता है तो 13 प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता तो इसका मतलब 13 प्राइम नंबर था। ये लॉजिक मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? जैसे ना भाई 13 के आगे थोड़ा ना चेक करेंगे, लास्ट कहाँ तक जाएंगे? 13 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज, मुझे लूप कहाँ तक चलाना है गौरव? मुझे लूप चलाना है 2 से लेकर के बंदे ने जितना भी नंबर दिया यहाँ तक। क्या ये लाइन में कह सकता हूँ? जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 7, मैं चेक करना चाहता हूँ आई के पास क्या क्या है। तो वो क्या कह रहा है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 7 की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नंबर अपने से तो डिविजिबल होता ही है, इसलिए लास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। संदीप मेरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? इफ नंबर, नंबर यानी कि 7 जो मेरा था, अगर इफ नंबर किसी भी आइट्रेशन पे मॉड्यूलस, अगर हम किसी के साथ भी, जैसे 2 के साथ उसे डिवाइड करते हैं, 3 के साथ डिवाइड चेक करते हैं, 4 के साथ, 5 के साथ, अगर किसी भी आइट्रेशन में वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वो किसी भी आइट्रेशन में कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं है? यहाँ पर मुझे लिख दो मैसेज में नॉट अ प्राइम नंबर, इस स्टेटमेंट कह सकता हूं मैं। एंड आगे चेक करने की जरूरत है क्या भाई? अगर 6 मेरा 2 से डिवाइड हो गया, क्या मैं लूप को 3 पे ले जाऊंगा? नहीं, क्यों नहीं ले जाऊंगा दीक्षा? ब्लैंक तो नहीं हो गया ना? अगर मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन किया 10, और 10 अगर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं 3 पे भी चेक करूंगा उसे, क्या मैं 4 पे भी चेक करूं, या 5 पे भी चेक करूं, या लूप को ही ब्रेक कर दूं? क्योंकि वो तो 2 से डिवाइड हो गया ना, उसे किससे डिवाइड होना चाहिए था? बस खुद से और 1 से, लेकिन वो तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आगे चेक करने की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ गौरव कि अगर किसी भी आइट्रेशन में मेरा इफ सही निकल गया, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, और मैसेज प्रिंट होने के बाद तुरंत कोड को क्या कर दे? ब्रेक कर दे, क्योंकि मुझे आगे कोड चलाने की जरूरत ही नहीं है। कोई डाउट? पक्का? अगर ये मेरा फोर लूप पूरा चल जाता है, पूरा चलने का मतलब कभी भी इफ नहीं चला, कभी भी इफ नहीं चला, तो इसका मतलब फोर लूप पूरा चला। क्या ये स्टेटमेंट कह सकता हूं? यस या नो? और अगर फोर लूप पूरा चला तो एल्स चलेगा, और एल्स क्या कहता है? जो प्राइम नंबर है। क्यों बताइए, क्या ये स्टेटमेंट में कह सकता हूं? क्यों कह सकता हूं? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए इस स्टेटमेंट को। आपका ये कोड ज्यादा बड़ा नहीं है, आपका कितने लाइन का कोड है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड है, लेकिन लॉजिकली सोचिए इस चीज को। दीक्षा देखिए इसमें क्या इशू आ रहा है। ऐजरा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, सोचिए इसमें कुछ इशू है, कुछ डाउट लग रहा है इसमें गौरव? ये क्या कहना चाह रहा है संदीप ये कोड? हाँ हाँ, अगर किसी भी आइट्रेशन में इफ रन हो गया मेरा, इफ रन कब होगा दीक्षा यहाँ पर मेरा? कि यानी कि कोई भी नंबर मेरा किसी भी आई से डिवाइड हो जा रहा है, आई यानी कि उस नंबर से पहले आने वाले सारे नंबर, अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया, तो भाई डिवाइड ही तो नहीं होना था ना उसे। अब वो तो डिवाइड हो चुका है, अब वो डिवाइड हो चुका है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ मैसेज कर दिया नॉट अ प्राइम नंबर, और कोड आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है हमें, कोड को ब्रेक कर दो। और कोड अगर ब्रेक हो जाता है तो एल्स काम करता है क्या? नहीं काम करता है। एल्स काम कम करता है जब कोड पूरा चले, और कोड पूरा कब चलेगा? जब कभी भी इफ ना चले, क्योंकि इफ नहीं चलेगा तभी तो फोर लूप पूरा चल रहा है, और फोर लूप पूरा चल रहा है। जैसे कि 7 है यहाँ पर नंबर, 7 ने चेक किया कि भाई 2 से क्या 7 डिवाइड होता है? नहीं, इफ नहीं चला।
3 से डिवाइड होता है? नहीं, इफ नहीं चला। 4, इफ भी नहीं चला। 5 पे होता है डिवाइड? नहीं चला। इफ 6 पे होता है? नहीं चला। बस 6 ही तक तो चलना था उसे। तो यानी कि किसी भी आइटरेशन में इफ नहीं चला तो फोर लूप ने अपना पूरा काम किया, और फोर लूप ने अपना पूरा काम किया तो क्या चल जाता है? एल्स चल जाता है। हाँ बिल्कुल सही, 8 लिखने पे नॉट अ प्राइम नंबर आ जाएगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया है। यस या नो? समझ में आया फोर लूप विद एल्स? कुछ पूछना नहीं है इसमें? क्लियर है? ठीक है। तो हमने पास भी सीखा, ब्रेक भी सीखा एंड कंटिन्यू भी सीखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं फोर लूप के बेसिस पे। कि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, जैसे ही फोर लूप स्टार्ट हुआ था आपका एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लेवल पे आप लोग आ चुके थे, और जैसे ही फोर लूप कंप्लीट होगा आप एडवांस पाइथन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो पीछे का है ना, उसका प्रैक्टिस बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि लॉजिकली अभी तक हम लिख रहे थे, बस मेथड्स थे कुछ बने बनाए, उनको कॉल कर रहे थे, समझ रहे थे। अब सोचना पड़ रहा है कि इफ में क्या होना चाहिए, एल्स में क्या होना चाहिए, लूप कितना चलाना है, स्टेप कितना रखना है, रेंज 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करना है, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करना है, 2 से ही क्यों स्टार्ट करना है, क्यों स्टार्ट करना था 2 से? क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, और 1 से डिवाइड हो जाता है तो ये सबको नॉट अ प्राइम ही बोलेगा, इसलिए 1 से चेक नहीं करना हमें, 2 से चेक करना था हमें, राइट? तो सारे लॉजिक्स आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, इसलिए फोर लूप हेल्प करता है लॉजिक बिल्डिंग में। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है संदीप, अगर मैं आपसे बोलूं इसका मुझे सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए। एक मेरे पास इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमने फंक्शन दिए, हमने फंक्शंस की क्लास में देखी थी ना बेसिक, जब हम फंक्शंस देख रहे थे, इनबिल्ट फंक्शंस। सम ऑफ ए बोलूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इन सारे एलिमेंट का सम मिल जाएगा। कोई डाउट? नो। लेकिन मुझे ये यूज नहीं करना, मुझे कुछ अपना लॉजिक लगाना है सो दैट मैं इसके आंसर को अचीव कर सकूं। सोचिए क्या हो सकता है। अगर आप किसी बच्चे को ये टॉपिक बताते कि बेटा इन सारे नंबर का सम चाहिए, तो कैसे सिखाते उसे? क्या बोलते उसे सबसे पहले? अगला नंबर ऐड करे। अब इसी को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया आपने। गौरव सोचो थोड़ा सा। आई तो आएगा, एक मतलब एक एक एलिमेंट तो उठाने के लिए आई चाहिए मुझे, राइट? क्या जरूरी है गौरव हर बार आई ही लिखे? हाँ वो ध्यान रखना, ठीक है। मैंने पूछ इसलिए लिया, पता लगा आई ही याद है आपको। यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख सकता हूँ इन, इसका नाम मैं इसका नाम मैं एलिमेंट्स दे सकता हूँ, ठीक। और एलिमेंट इन एलिमेंट्स, एक से ज्यादा है तो मैंने एक टेम्परेरी नेम दे दिया। एलिमेंट क्या होगा हर एक आइटरेशन में? अपने आप में एक एक एलिमेंट होंगे, उसके लिस्ट के एक एक एलिमेंट, ठीक है। मैंने बोला एक टोटल नाम से एक टेम्पररी वेरिएबल बना लो लिस्ट के लूप के बाहर। इसके बाहर? लूप के बाहर। भाई जैसे कि इसको आप थोड़ा सा सोचिए, आप दुकान के पास गए, वेंडर के पास, वो जो भी आपका शॉप है, आपने 10 सामान उसके सामने रख दिए, एक एक का प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या करेगा? एक सामान पिक करेगा, कैलकुलेटर में प्राइस एंटर करेगा, सामान इधर रख देगा। दूसरा आइटम पिक करेगा, कैलकुलेटर में ऐड करेगा, उसका रेट आगे पिक कर देगा। तीसरा कैलकुलेटर में ऐड, आगे पिक कर देगा। और ऐसे ही कैलकुलेटर में जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या बता रहा होगा? वो सारे प्रोडक्ट, सारे जो भी आपने प्रोडक्ट्स बाय किए उन सबके कॉस्ट प्राइस का सम बता रहा होगा। यस या नो? तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप क्या करो, टोटल के अंदर में, टोटल के अंदर में आप हर एक आइट्रेशन में प्लस करते रहो। ये हमने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है, प्लस इज इक्वल्स टू, याद होगा आप लोगों को सबसे बेसिक क्लास में जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ टोटल में प्लस करते रहो हर एक आइट्रेशन में। किसको? एलिमेंट को। क्यों? पहली बार में जो एलिमेंट आएगा वो किस में जाकर के ऐड हो जाएगा? टोटल में। दूसरा बार जो एलिमेंट आएगा किस में ऐड हो गया? टोटल में। और जब ये लूप पूरा चल जाएगा, फाइनली मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? नॉर्मल। इस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मली क्या बोल सकता हूँ? इसको प्रिंट कर दो भाई, टोटल को। क्यों? कि जब पूरा फोर लूप चल चुका होगा तो कैलकुलेटर में जो लास्ट रिजल्ट बचा होगा वही तो टोटल होगा। तो यहाँ पर भी जब सारा ऐड हो चुका होगा तो टोटल के अंदर क्या बचा होगा? फाइनल टोटल। रन करेंगे, इसमें आप टोटल की वैल्यू स्टार्टिंग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो आपके सामने सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेम आंसर है कि नहीं है मेरा? ये मेरा बना हुआ, पहले से बना बनाया फंक्शन था, और ये हमने क्या किया?
कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है इसमें बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, सेम एज इट इज, मुझे अगर किसी लिस्ट में से एक मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना हो, ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं एंड मैक्स का कॉन्सेप्ट आपको होमवर्क में रहेगा। गौरव, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? आपको अगर सर 12 है क्योंकि आगे लिखा हुआ था, आप बताइए। इसका नाम मैं ऑब्जेक्ट्स क्या, इसमें मैं डेटा बोल देता हूँ। कौन सा है मिनिमम? चलिए, वो तो हमारे ब्रेन ने विजुलाइज करके बता दिया, ठीक है। वैसे अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होते इसमें, 10-20 हजार होते तो मिनिमम फंक्शन लगा देते, तो ये डायरेक्टली आपको बता देता 214। परफेक्ट, ठीक है। अब लिखना पड़ रहा फिर से, ठीक है। यहाँ पर आपने रन किया तो आपको पता लगा 554, ठीक है। अब अलग हो चुका है 675, इसी को मिनिमम रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये तो बना हुआ फंक्शन है ना, मुझे फॉर लूप का यूज करके ये अचीव करना है। सोचिए कैसे हो सकता है। हाँ, इसको ऐसे समझना, आपके पास ना बाहर ना जो आपका रिक्रूटमेंट चलता है ना इनका, पुलिस में, आप उसके लिए आप हेड कर रहे हैं, ठीक है। आप वहां पर एज अ हेड बैठे हुए हैं, बाहर 10,000 बंदे बैठे हुए हैं, 10,000 ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 बंदे बैठे हुए हैं बाहर। आपको चेक करना 100 में मैक्सिमम हाइट किसकी है या मिनिमम हाइट किसकी है, क्योंकि लॉजिक एक ही रहेगा, मिनिमम, ठीक है। लेकिन आपको जा करके वन गो में सबको नहीं देखना, क्योंकि हमारा ब्रेन तो विजुलाइज करके बता देगा तुरंत। आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताना है कि एक एक आइट्रेशन में पता लग सके कि कौन मिनिमम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी एक रैंडम बंदे को बुला के यहाँ खड़ा कर सकता हूँ, यहाँ मैंने बुला करके उसे रोक लिया, फिर मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, मैंने चेक किया दोनों में छोटा कौन है, कौन छोटा है दोनों में, जो छोटा उसे यहाँ रख लिया, जो बड़ा था उसे गेट के बाहर भेज दिया। ऐसे ही एक और बंदा बुलाया, उन दोनों को कंपेयर किया, कौन छोटा है दोनों में, हो सकता है दूसरा निकल जाए छोटा, तो जिसको पहले रोका था उसको बाहर भेज दिया, अब किसको रख लिया, दूसरे वाले को। ऐसे ही तीसरे में करेंगे, ऐसे ही चौथे में करेंगे, ऐसे ही पांचवें में, जो लास्ट बंदा आ रहा होगा 10वां, हो सकता है वही मिनिमम हो, तो उसको रोक लेंगे, और जो अभी उससे पहले रोक के रखा था उसे बाहर भेज देंगे। तो अब जो मेरे पास रुका रहेगा वो कौन होगा, सबसे छोटा बंदा होगा जो उस पूरे मिनिमम से बिलोंग करता है, यस या नो। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन एक मुझे रैंडम को मिनिमम मानना पड़ेगा, किसी एक बंदे को, यानी किसी एक एलिमेंट को, यस या नो। सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पर कोड। मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि लेट माय मिनिमम, मैंने मान लिया कि मेरा माना हुआ जो मिनिमम है वो इस डेटा का 0th इंडेक्स है। मैं कोई हार्ड कोडेड नंबर नहीं लिखूंगा इधर, क्योंकि मैं इन्हीं में से मान रहा हूँ, तो मैंने कोई भी इंडेक्स यूज कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप 0 यूज करो, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बताओ भाई संदीप, कौन सा रखें? रख लें, ठीक है। टू पे क्या है मुझे ये जानने की भी जरूरत नहीं है, जो है सो है, ठीक है। मैं ये मान के चल ले रहा हूँ कि ये मिनिमम था बंदा, ओके। फिर मैंने बोला फॉर आई इन डेटा, आई मेरे पास हर एक आइट्रेशन में एक एक एलिमेंट है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इफ अगर कहीं पर भी आई मेरा छोटा निकल गया मेरे माने हुए मिनिमम से, मैंने जो मिनिमम मान के बैठा था, अगर आई यानी एक एक एलिमेंट, अगर कोई भी आई मेरे मिनिमम से छोटा निकल गया तो मैं तो गलत मिनिमम मान के बैठा हूं। तो अब मेरा मिनिमम कौन बन चुका है, आई बन चुका है, यस या नो। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसा कंडीशन कहीं पर भी सेटिस्फाई होता है तो मेरा जो मिनिमम जो मैं गलत मान के बैठा था उसको क्या बना दो, उसको आई बना दो। क्यों? उससे ज्यादा छोटा था तो वो माई मिनिमम अब ये होना चाहिए। ऐसे ही वो दूसरा चेक करेगा, तीसरे से चेक करेगा, बस बन गया, आपका कोड इतना ही है। और यहाँ पर आप फाइनली प्रिंट कर दोगे किसे, माई मिनिमम को। कौन सा था इसमें माई मिनिमम, 675। सेम आंसर आ रहा है, चलो यहाँ पर चलिए नंबर बदलते हैं। क्या है इसमें 67, यहाँ पर भी कौन है 67। परफेक्ट। डाउट इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। समझे क्या आप? वही यूज हो रहा है, इफ एल्स लॉजिक लग रहे हैं, फॉर लूप लग रहा है, इंडेक्सिंग यूज हो रहा है, स्लाइसिंग आगे यूज हो सकता है, या कुछ भी लॉजिक हमारे लग सकते हैं। इस तरीके से हम वर्क करते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ नहीं, ठीक है। सेम एज इट इज इसी कोड को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं, और गौरव मुझे बताओ माय मैक्सिमम चाहिए मुझे बाहर, पूरे में मैक्सिमम कौन है?
पहले मैं माई मैक्स कर लूंगा इसे, ये जरूरी है 2 रहना या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी आइट्रेशन में आई बड़ा निकल गया मेरे माने हुए माई मैक्स से, तो मैं तो गलत मान के बैठा हूं ना उसे, तो मैं माई मैक्स को क्या बना दूंगा, आई के बराबर ही बना दूंगा, और मेरा माई मैक्स मेरे सामने आ जाएगा। यही था माई मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, 34543 है, और यहाँ पर रन करेंगे तो कौन है, 34543। इसे क्या समझे आप, लॉजिकली हम अपना भी बना सकते हैं या बना बनाया भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना ये क्यों ट्राई किया, लॉजिक बनाने के लिए, कि अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़े तो हम अपना भी वर्क कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बना बनाया यूज करें हर बार। पूछना है भाई बताइए, अदरवाइज क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, एंड इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, लूप के साथ, फोर के साथ हमने इफ देखा, फोर इफ एल्स, राइट, पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक के स्टेटमेंट को समझा। ये वाला टॉपिक करेंगे हम कल, वन लाइनर हमने लूप को समझा, एंड ये वाला भी कल ही हम देखेंगे, ठीक है भाई। ओके, ये मैं फाइल आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ।